ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम है कि थ्री का चैप्टर कई स्कूलों में मंडे को आ रहा है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिसकंटिन्यू करके और आज हम थ्री शुरू कर रहे हैं। तो थ्री शुरू करें उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे ताकि थ्री का काम हो जाए। आज की क्लास में थ्री खत्म भी हो जाएगा हमारा। लिखेंगे जरा। पहला फॉर्मूला थ्री के अंदर सबसे पहले क्या जरूरी है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आज क्लास 11th की हम थ्री करने जा रहे हैं। और आपको बताऊं, आज से पहले मैंने क्लास 12th की थ्री कराई थी आज शुरू। हाँ, जिसको वीडियो देखने देख भी सकता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट करेंगे, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। दो, बेटा ना फॉर्मूला लिखते जाइए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। थ्री का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमारे 2D होती थी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? 3D आ जाएगी हमारे पास। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें एक चीज़ ही बताऊंगा जरा अभी आपको मैं पहले ये 3D हो जाएगी अभी तक। जैसे पॉइंट होता था हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट पहले एक्स और वाई की फॉर्म में होते थे। अब क्या होंगे? एक्स भी होगा, कॉमा वाई भी होगा, और क्या होगा बेटा? जेड भी होगा। कितने कोऑर्डिनेट होंगे? दो की जगह 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें? पॉइंट क्या क्या दे दिया आपको? एक ए पॉइंट दे दिया, एक बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2 कॉमा y2 कॉमा z2। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? वही पुराना फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस वही वाला आ जाएगा। नोट डाउन दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इतने तुम्हारे को, चलो कॉपी कर ले पहले इसको। आपको सेक्शन फॉर्मूला करवाया स्कूल में अंदर रितेश? करवाया है, जैसे मॉडर्न कॉन्वेंट में कटवा दिया है। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब भी पहले भी मालूम है आपको। आपको एक लाइन दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट ए और इसके कितना x1 y1 z1, और ये क्या दे रखा है आपको? x2 y2 और z2। ये इनको मान लीजिए m/n की रेशियो में डिवाइड करता है? नहीं करता। m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्लस कर दो। कभी नहीं बोलोगे फॉर्मूला। इसमें क्या आएगा फिर दोबारा? पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्लस कर दो। फिर पहली माँ का दूसरा बच्चा। अब यहाँ पे Z2 वाला कोऑर्डिनेट भी ऐड हो जाएगा। पहली माँ का दूसरा बच्चा और दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्लस कर दो। ये कब लगा देंगे? जब फॉर्मूला किस में होगा? इंटरनली होगा। इंटरनली का मतलब क्या होता है? ये वाला जो पॉइंट है वो इसी को ऊपर लाई करता है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के बाहर चला जाएगा तो क्या माना जाएगा? वो एक्सटर्नली। कौन सा? एक्सटर्नली। तो क्या हो जाएगा? जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या आ जाएगा? माइनस। राइट डाउन। एक्सटर्नली क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस करेंगे दोनों माओ को। इंग्लिश का यूटी है कल? तुम लोगों के लिए तो मैं चला रहा हूँ, देखो वो आ ही नहीं रहा साहब। बड़े लोग हैं साहब, बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे आजकल। बुरा हाल है हर स्कूलों का। स्कूल तो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं साहब। मतलब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है स्कूल में, सब केवल ट्यूशन पे ही काम चलना है। वैसे तो आज के टाइम में ऐसे स्कूल चल जाएंगे फ्यूचर में जिसमें केवल जाओ, अटेंडेंस लग जाएगी, अपने ट्यूशन में पढ़ो, केवल पेपर देने जाओ। ऐसे स्कूल आ जाएंगे आने वाले टाइम में। जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे। बस। मैं रविट, लेकिन हमारे मेहता साहब अभी, मेहता ब्रदर्स।
क्या ये सब कुछ करा दिया, बहुत हायर लेवल करा दिया, एनसीईआरटी में है ही नहीं। कब है पेपर तेरा? करा दूंगा तो फिर ये केवल हमारे कनकरेंट है केवल, और कुछ नहीं है हमारे एनसीईआरटी में। कनकरेंट का होता है जब सारी लाइनें एक ही पॉइंट पे काटती हैं, उस पॉइंट को कॉन्करेंट कहते हैं। 7वां 8वां क्वेश्चन है मिसलिनियस का। मिसलिनियस मैंने स्ट्रेट लाइन की करवाई नहीं है अभी आपको, आंसू निकल जाते हैं उसको करने में। आगे लिखेंगे जरा हम लोग। नंबर 3, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा सेंट्रोइड क्या होता है? एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे, एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल की 3 मीडियंस का जो संगम बिंदु होता है, ये संगम बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये ए है, ये बी है, ये x1 y1 z1, ये बना लीजिए डायग्राम, x2 y2 z2, ये क्या है x3 y3 और z3। तो इस संगम बिंदु को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। और पता है सेंट्रोइड में एक खास बात बताऊं आपको, इसको मैंने बोला क्या डी, इसको मैंने क्या बोला ई, इसको मैंने क्या बोला एफ। तो ये सेंट्रोइड होता है ना, ये जो ए बी जो है, ये डी क्या कहलाती है? इसकी मीडियन कहलाती है। एडी क्या है? इसकी मीडियन है। तो सेंट्रोइड पता है मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 की रेशो में। यहां से देखोगे तो भी 2:1 की रेशो में, यहां से देखोगे तो भी 2:1 की रेशो है। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेंट्रोइड मीडियन को कौन सी रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 की रेशो में। उसी से इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन में नहीं जा रहे, एग्जांपल भी है डेरिवेशन की फॉर्म में। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। This is the formula, none other than centroid of a triangle. I hope this is clear to you. कर लिया कॉपी? अपॉन 3 है बेटा, कॉमा। अब एक्चुअल में आपने कभी 3D का डायग्राम बनाया है? 3D ये कमरे में जहाँ बैठे हो वो भी क्या है एक तरह का? ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। ये कौन सी एक्सिस है? जेड। इनके कोऑर्डिनेट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? एक थोड़ा सिस्टम है हमेशा, जैसे हम आपने डायग्राम बचपन में बनाया भी होगा, आई डोंट नो। ये बनाया हुआ, एक क्यूब बनाया, उसके नीचे क्या बना दिया? एक यहाँ क्यूब बना दिया, ये बना दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, क्या बन गया ये? याद है बचपन में? ये क्या कहलाता था आपका? एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाती थी? वाई। ये क्या कहलाती थी? जेड। हाँ ठीक है जी। इस तरह से बनेगा। तो इसको ये 8 हिस्सों में इसको डिवाइड करता है। क्या करता है? इन हाउ मेनी ऑक्टेंट्स डिवाइड? 8 ऑक्टेंट्स। तो 8 ऑक्टेंट्स कौन कौन से होंगे? इसके लिए एक चार्ट सा बना लेते हैं हम लोग बेटा। क्या बना लेते हैं? एक चार्ट। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है? 6 साइड। साइड कितनी हो गई है? साइड तो 6 हो गई। ऑक्टेंट्स का मतलब क्या हो गया? इसको 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे इसके, देख। एक 1 2 3 4 5 6 7 और एक हवा में देगा 8। हाँ 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि डायग्राम अभी मैं नहीं बना पाऊंगा आपके लिए। तो कौन कौन से ऑक्टेंट होते हैं उनको याद करने का तरीका है, लिखिए जरा। कितने क्वाड्रेंट बताया मैंने आपको? 8। एक एक सवाल है उसके लिए हम काम कर रहे हैं सारा का सारा। ये कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं आपको? एक एक्स है, ये बना लेना कोई पूछे तो। एक एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये क्या है? ये ऑक्टेंट्स हो गए। और ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। तो पहला पहला में कौन सा होगा? एक सवाल के कारण में जो कराना पड़ रहा है ये। तो उसको ये याद करने का तरीका क्या है? देखो, 4 बार प्लस, 4 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस है। हाँ प्रोबेबिलिटी टाइप में लग रहा है। अब क्या करेंगे फिर? यहाँ प्लस, नहीं नहीं, यहाँ प्लस, फिर 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस और फिर प्लस। यहाँ ट्रेंड चेंज है। हाँ प्लस माइनस, पहले यहाँ दोनों जगह प्लस है लास्ट में और शुरू में, फिर 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस।
अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा प्लस 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 तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट, अगर माइनस प्लस प्लस होगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तीनों माइनस होंगे तो कौन सा होगा, 7। सर हाँ क्लियर, एक बार ये बना लीजिए जरा प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। दक्ष बाबू कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। बड़ी लेट आ रहा है। सर कनेक्ट होने में दिक्कत हुई है। पार्टियों में मजे ले रहा है तो आजकल सर अकेले अकेले पार्टी खा के आ गया। हाँ अब तेरे को क्यों सुनाई देगा बेटा, ऐसी बातें कहाँ सुनाई देती हैं। नहीं सर, कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। अभी ले लो आप पार्टी। तू अकेला अकेला पार्टी खा के आ गया है। नहीं सर, अभी ले लो। बेटे सैटरडे क्लास रखी है हम लोगों ने सुबह यहाँ पे 8 8 बजे। सैटरडे। हाँ ओके सर। प्रोबेबिलिटी करेंगे। ये तो इन लोगों के कारण कराई जा रही है, यतीश मेहता के कारण, यतीश मेहता घर जाके प्रैक्टिस कर सके ताकि। मेरी प्रोबेबिलिटी है। हाँ 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 हाँ। ये बेटा हमने 3D शुरू कर दी थी आज बेटा। हाँ सर, ये वही ऑप्टेंट सा लग रहा है ना, इसलिए पूछ हाँ रहा लग था। नहीं रहा, वो ही है एक्चुअली में। हाँ। चलिए जी, 11 क्लास में ऐसे चलता है। अच्छा दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये कौन सा एक्सेस है, एक्स, ये कौन सा है वाई, ये क्या है जेड। अच्छा बताओ ये कौन सा प्लेन कहलाता है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ तो एक्स वाई प्लेन में जेड कहाँ है, क्या कहीं पे, तो जेड का कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 0। ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड, तो यहाँ पे कौन 0 होगा, एक्स। और वाई जेड और एक्स में कौन 0 होगा, वाई। ये तो बताया ना आपको, बस ये छोटी सी बात का याद रखना है। ठीक है, हिंदुस्तान में अमेरिकन लोग कितने होंगे, हो तो सकते हैं लेकिन वैसे हम क्या कहेंगे जनरल बेसिस के ऊपर, 0 ही कहेंगे ना हम लोग एक बार को। तो चलिए जरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जरा, एक्सरसाइज का पहला फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 1 और एक्सरसाइज नंबर है, चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, 12, चैप्टर 12.1 का पहला सवाल। अगली आवाज होगी आप ही की सर। ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो व्हाट आर द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई और जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 0। नंबर 2 कह रहा है ए पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन, तो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट। एक्स जेड प्लेन दे रखा है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। कैसा लग रहा है, टफ तो नहीं है, नहीं। नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट। ऑक्टेंट कौन कौन से बताइए जरा, पहला वाला देखिए कौन सा ऑक्टेंट है, 1 2 3। मैं पहले 3 पार्ट बताऊंगा जरा, 1 2 3 कौन सा ऑक्टेंट हुआ, फर्स्ट। और बी वाला पार्ट, 4 4 - 2 3 कौन सा हुआ, चौथा। ये चौथा है, अगला और तीसरा वाला क्या, आठवां कैसे है देख लो जरा, 4 - 2 - 5। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, वो डायग्राम में चेक कर लो ना फटाफट से, कौन सा हुआ सरीन साहब, देखो ना यार, 8 होगा, बस ठीक है। तो ऐसे पहचान लोगे साहब ऐसे, वो डायग्राम बना लेना जाके, नहीं। चलो भैया,
क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। एक्स एंड वाई एक्सेस आर टेकन टुगेदर, तो उसको प्लेन को क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाएगा दक्ष? ठीक है बेटा, वो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। क्या यस सर। कौन सा प्लेन कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। बी पार्ट देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। सी पार्ट, coordinates of the plane divide space into how many octants? 8 octants। थैंक यू, पहले एक्सरसाइज खत्म। ट्वेल्थ में भी 3D है, लेकिन हो सकता है अगले साल उनमें प्लेन वापस आ जाए 3D के अंदर में। हाँ, एक लाइन है, प्लेन कट गया इस साल के लिए, हो सकता है अगले साल के लिए आ जाए। कौन सी? सेक्शन फॉर्मूला वाली? क्या यार, स्कूल करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, इनके भी नहीं आ रही। चले आगे। सर जी, सरीन जी, सरीन जी। अरे यार, कहाँ चला गया यार? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई 0 और 8 ऑक्टेंट्स हो जाता है क्या बस? सरीन साहब, क्लास नहीं थी होगी आज ऑनलाइन? यार ऑफलाइन का ज़माना आ गया तुम्हारा यार, फिर भी ऑनलाइन चल रहा होता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा अब। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। हैं? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपकी। 12.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस निकालो दो पॉइंट के बीच में। आई होप को भी बच्चा कर सकता है इसको। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड पर आ रहा हूँ, शो डेट की पॉइंट्स आर कोलिनियर। आज सेम क्वेश्चन आज 12th में भी कराया है, लेकिन इनको अलग तरीके से कराया है। ये पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो कोलिनियर के लिए क्या है, अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर है, तो दो पॉइंट की डिस्टेंस तीसरी पॉइंट की डिस्टेंस के क्या होगी? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर सी ए बन जाए तो हम कह देंगे पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। करके देखते हैं जरा। पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने? -2, 3, 5। ठीक है दक्ष बाबू, यस सर। -2, 3, 5 और 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 7, 0, -1। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी निकालें जरा एक बार। ए बी, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, उसका नाम सी दे दिया। ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना आ गया देखो, x2 माइनस x1, 1 - 2, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? हाँ, 9 और 1 10 और 4 14, √14। लिख के दिखाऊँ डिस्टेंस फॉर्मूले से? बी सी कितना आ जाएगा? ये 7 था, 7 - 1 कितना आ गया? 6 का स्क्वायर, 0 - 2, -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, कितना आ गया है अंडर रूट में? देखो जरा, 36 और 4 40। किससे माइनस कर सकते हैं? सी ए। कुछ गड़बड़ हुई है मेरे को लग रहा है। सर ये 48 नहीं हो जाएगा? क्या है? 36 और 4 40। सर आपने 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर।
मेरे को तो ठीक लग रहा है अभी तक। तो देखो 7 0 -1 निकालना, 7 माइनस प्लस 2 तो 9 का स्क्वायर प्लस 0 -3 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है ये? तो 81 और 9 90 90 और 36 इसको क्या लिख सकते हैं? 14 चौक 56, 14 इंटू 4 कितना लिख सकते हैं? 2√14। इसको क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 9 3√14। हवा खुशबू आने लगी आंसर की नहीं? इन दोनों की डिस्टेंस वो तीसरे के बराबर आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब सी ए इजिकल टू कितना हो गया? सी ए कितना दे रखा था? 3√14 और ए बी प्लस बी सी कितना दे दिया? √14 प्लस, नहीं समझ में आया? 100 पॉइंट्स आर डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट में कितना? ए बी का निकाल रहा हूँ खाली मैं, ए बी का। तो 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 -2 करा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे 2 -3 प्लस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ कोई भी इक्वल आ सकता है। चलो आगे। अब मान लीजिए अगर आपको प्रूव करना पड़ता है ये वर्टिसेस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हैं, तो क्या करते हैं? तीनों सेम आती। अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल कहता है तो, अगर स्क्वायर कहता है तो चारों साइड इक्वल आ जाती। रेक्टेंगल कहता है तो अपोजिट साइड क्या आ जाती? ठीक है जी, और अपोजिट साइड भी इक्वल आ जाती है, और डायगोनल भी क्या आ जाते हैं? और स्क्वायर में भी डायगोनल क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। और पैरेललोग्राम होता तो डायगोनल इक्वल होते नहीं होते? लेकिन मिड पॉइंट, तो फिर हमें तड़का लगाना पड़ता है किसका? मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी। ठीक है, कुल मिला के आपका आपके सिलेबस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो क्या करते हैं? हाँ, तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बाकी दोनों पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है ना? क्यों दक्ष बाबू, ठीक कह रहे हैं हम, गलत तो नहीं कह रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हाँ, 5। ठीक कह रहे हो। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक टीचर देता है, इसमें बच्चा कैलकुलेशन में फंसता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, चार में सिंपल करके दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे हम लोग? मैं डर गया, मैंने कौन आ गया? ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਓ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਵਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੂੜ ਦੇ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए। इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालिए उन सारे पॉइंट्स की, दुनिया के सारे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस किससे इक्वल है? 1 2 3। महाबेवकूफ आदमी कोई थाईलैंड घूम रहा है, कोई घूम रहा है, कोई ग्लास ले रहा है नहीं ले रहा, हम साले पे ले जा रहे हैं ग्लास। सर ट्रेन नेवर वेट द पैसेंजर्स। वो गुंजन थाईलैंड घूम रहा है। तो वो तो है ही, हम तो कह रहे हैं आपसे। हेलो 3 2 -1, यहाँ छुट्टी लेके क्लास ले रहे हैं इनकी, देखो स्कूल की छुट्टी लेके 3 2 -1। ठीक है, अब ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि क्या हो गया? पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? पी बी। तो निकालोगे पी ए कैसे निकलेगा? लेट कर लेते हैं, पॉइंट पी कितना है? हाँ जी सर, एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन बताओ जरा, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। एक्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना?
हाँ वही मैं कह रहा था, मोटा वाला नज़र नहीं आ रहा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कर लोगे चाचा, और फिर इक्वेशन आ जाएगी खत्म। पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, टीचर की बड़ी पसंदीदा है ये। वो तो है ही। मैं तो मैं वो आप तो खैर हद ही है आपकी सर, आप तो लिमिट ही क्रॉस कर देते हो। तो मैं उनको तो भेज लाना। नहीं नहीं ठीक है आप, हाँ 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 कराओ कराओ कराओ। चलिए जी, पांचवा सवाल देखिए। हम लोग बहुत ज्यादा क्लासेस में थे और फिर ज्यादा तुम पढ़ते नहीं हो, 2 ओवर 30 बच्चों। रेगुलरिटी कितनी हम लोग, ये मानोगे नहीं मानोगे, डिसिप्लिन। देखोगे आप। और ये मैथ तो साला पेपर देने नहीं आता, कहता जी तैयारी नहीं हुई, बताओ इतना करने के बाद भी। साले को 19-21 की टीचर होता तो ये तो अपने माँ बाप को हमारे कुछ भी डाल देते कि भैया ये पढ़ाते नहीं हमें कुछ भी। सही मैं कलपता सही हूँ सर। नहीं कल्पना जरूरी है सर, बिना कल्पने से काम नहीं चलेगा। पांचवा सवाल देखिए, कह रहा है पॉइंट पी है हमारे पास, लैट कर लिया कितना है, एक्स वाई और जेड है। किससे इक्वी डिस्टेंस है ये, इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इसका डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है आपको, 10, 400 और, तो यानी इनसे डिस्टेंस निकालेंगे, यानी पी ए प्लस पी बी इजिकल टू कितना है, 10 है। पिछले सवाल में पी ए इजिकल टू पी बी था, यहाँ पी ए प्लस पी बी इजिकल टू कितना है। कैलकुलेशन महा टफ हो जाएगी, देखिए जरा पी ए कैसे निकलेगा बेटे, जरा देखो, एक्स माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल सर, 552 पे फ्री कर दूंगा आपको। ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दूं सीधा मैं, क्योंकि वाई माइनस जीरो का स्क्वायर जेड माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस कितना, अंडरवुड में कितना, इजिकल टू 10 आ गया। अब मैं यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकता साहब, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो दो अंडर रूट आ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो पहले उसको उधर लेके जाऊंगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका पूरा अंडर रूट उड़ जाएगा। यानी क्या करूंगा मैं, याद है मैंने कराया था, कि दोबारा करा रहा हूँ टॉपिक आपको मैं, 10 माइनस में अंडर रूट में जान निकलती है सवाल को करने में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा, मैं इसका स्क्वायर भी खोल रहा हूँ भैया, मेरे बस की नहीं है बार बार करना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 100 प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, कोई गलती तो नहीं करी मैंने, माइनस 2ab लगा के, यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ कट रहा है तो देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर से, अरे सर मैंने एक्स एक्स प्लस प्लस फोर फोर का का, होल स्क्वायर खोल दो। एक्स प्लस 4 का स्क्वायर भी खोल लेता ना मैं, तो अभी अभी खोल लूँ यहाँ पे मैं, नहीं कटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 लिख दिया चलो मैंने यहीं पे। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी उड़ गया, 16 से 16 उड़ गया, 8x नहीं उड़ेगा, ये माइनस है ये प्लस है मेरे भाई। और क्या कट रहा है देखो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बच कितना गया, ये माइनस 8x, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 16x, 100 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 100 इज इक्वल टू क्या रह गया, माइनस 20 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, पहले इतना कॉपी कर लो एक मिनट के लिए, फिर यहाँ पे आसानी से कॉमन लेके कट जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, -4, तो एक्स प्लस कितना बच गया 25, माइनस का 20 और उसका स्क्वायर भी खोल लूँ, अब ये भी कट जाएगा, -4 से ही कट जाएगा, कितना रह जाएगा खाली यहाँ पे, 5 बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बचेगा 5, बच कितना गया अब यहाँ पे, एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू कितना, 5 अंडर रूट में कितना, अब क्या कर लेते हैं स्क्वायरिंग, कितना आ जाएगा ये,
एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 25 इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। हाँ लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 बार होगी ना। एक वो बना रखी है, हाँ मेरा ठैया है। बैठा गया बस इसके, और बैठे में बैठता भी नहीं है। वो लोगों के ना मुंह को ना चुप कराने के लिए जगह, हाँ भाई है अपना ठैया है। ये तू अखियां देखो नहीं रहना से दिखा सा एक मोड़ दे। मैं जरा पे कपड़े पता नहीं क्या तो फिर उसका भी निकालना होता है। चलें आगे। Whatever is coming does not matter for us, because we have to just solve the, square. Yeah, you can evaluate. I'm least concerned about what is the product, what is the end product here, what is the destination. The journey is important. May I proceed further? -4 बचेगा ना बेटा, 4 से 20 को काट दिया ना, 5 बच गया ना, माइनस से माइनस बढ़ गया। अच्छा अच्छा, तो ये रह गया 4 रह गया भैया, ये 4 रह गया, इससे कहानी बदल गई। ये 16x² हो गया और ये 200x हो गया। कोई बात नहीं, नहीं वहाँ तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ी हुई है। समझ में आगे गड़बड़ी क्या हुई है, कर लेना ठीक बेटा। ये तो मधोक का सहारा था जो पता लग गया। चलिए आगे। सर ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा? क्या ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा? कहानी खत्म हो जाएगा क्या? आज ही खत्म हो जाएगा क्या? कोशिश करेंगे बेटा, चल मिसलियंस रह जाएगी थोड़ी सी। तुम्हारे लिए तो खत्म हो गया भाई, सेक्शन फॉर्मूला आ ही नहीं रहा, कह रहा है। कौन सा सेकंड फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला चाचा जी, सर सब आ रहा है। ये इसकी क्लास में तो कराया नहीं, मधोकी में तो। चलो आगे मैडम, सर चलिए। हमें करा 12.3 पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है एक पॉइंट लाइन है हमारे पास, किसको ज्वाइन कर रहा है वो? -2, 3 और 5। मेहता जी, -2, 3 और 5 और 1, -4 और 6। इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है जो लाइन? इंटरनली एक्सटर्नली। पहले इंटरनली में निकालना है, फिर एक्सटर्नल में निकालना है। सवाल को देखिए साहब, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा पहली माँ का
दूसरी माँ का दोनों माओं को ऐसे ही m1/2 एक्सटर्नली वाला आप कर लेना बेटा। अच्छा इसने विनोद जी सर आप तो बात ही अलग है आपकी। कोई ऐसा काम किसी ने किया आज तक? नहीं मतलब नहीं, कोई ऑथर तो करेगा ही नहीं। सर, आप भी तो अलग हो ना। ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, और ये m1 है, और ये मेरे को कुछ करने की जरूरत है, कर लोगे ये हाँ लिख लो। कौन मैं कर भी दूंगा ये क्या वाला। m1 कितना है यहाँ पे 2, x2 कितना है 1, m2 कितना है 3, x1 कितना है -2 अपॉन 2 + 3, ऐसे कितना आ जाएगा 2 इंटू -4 3 इंटू 3 अपॉन और m1 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन और एक में माइनस हो जाएगा ऊपर नीचे, ये कितना आ गया 2 -4/5 -8 + 9 1/5 12 + 17 12 + 15 27/5। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सटर्नल Yes, में क्या sir. लग जाएगा खाली माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार पूछा रेशो क्या है वो। इस बार रेशो पूछी दी नहीं है इन्होंने, पूछ ली है कि रेशो निकालो कि जिसमें पॉइंट को डिवाइड करने हो -2, 4, 7 और कितना है बेटा 3 - 5 8। ठीक है सर। अब मान लेते हैं रेशो कितनी है k:1, जो m1 m2 मानते थे हमने रेशो की, मान ली लेट कर लेते हैं रेशो कितनी है। तो हमें रेशो निकालनी है जिसमें इट इज डिवाइडेड बाय द कौन सा प्लेन से डिवाइड होता है वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन से डिवाइड होता है ना, इसका मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा फिर 0 होगा। तो यानी कि पहले खाली एक्स वाला कोऑर्डिनेट ही निकाल लो। कितने निकालेंगे हम लोग, वही पहली माँ का, ये पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का है 1 -2 अपॉन कितना आ जाएगा k+1। ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। मैं इसको 0 के बराबर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कौन डिवाइड कर रहा है इसको वाई जेड प्लेन। तो बस सॉल्व करो उसको, कितना आ गया 3k - 2 अपॉन k+1 = 0, 3k - 2 = 0, k = 3/3। तो रेशो क्या आ जाएगी 2/3:1, मतलब 2:3 आ गई रेशो। अगर माइनस में आ रही होती तो क्या बोल देते हैं एक्सटर्नली है। क्लियर है आपको। अगर मान लो वाई जेड प्लेन की जगह एक्स जेड प्लेन दे देता तो, अगर जेड एक्स प्लेन दे देता तो, बात तो एक ही है हाँ, और अगर एक्स वाई प्लेन देता तो, और अगर देता कि इट इज डिवाइडेड बाय 2x - 3y + 4z = 6, तो पता क्या करेंगे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ये पुट कर देंगे। ऐसे वाई वाला कोऑर्डिनेट आएगा उसको वाई की जगह पुट कर देंगे, जेड वाला कोऑर्डिनेट आएगा उसको जेड की जगह पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। है ऐसा दे सकते हैं, लाइन भी देंगे तो हिसाब से कर लेंगे हम लोग। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर ले मेरे भाई, 12th में काम आएगा, 12th में काम आएगा ये, क्योंकि ज्योमेट्री तो जुड़ी हुई है साहब। सैटरडे को कितने बजे से कितने बजे तक की है? वही 8 से 10 का वही लॉट है अपना तो भैया। जब बैटिंग करते हैं तो 2 घंटे का मैच तो खेलो कम से कम, हम भी तो ले रहे हैं ना ऑफ, केवल भाइयों के लिए।
है? नहीं नहीं, अभी तक मैंने हाँ, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए ये कह रहा, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट निकालो उन पॉइंट्स के जो इस लाइन, इट इज ट्राइसेक्टेड, बाइसेक्टेड नहीं है, क्या है, ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब कि ये पॉइंट दे रखे हैं मुझे, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं मुझे, 4 2 और -6, 4 2 और -6, और दूसरा पॉइंट क्या दिया आपको, 10 -16 और 6। ये पॉइंट्स निकालिए जहां पे ये ट्राइसेक्टेड करी जाती है। ट्राइसेक्टेड मतलब इसको कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 हिस्सों में। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे ये पॉइंट निकालना होगा P, तो कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको, ये अगर ट्राइसेक्टेड तो ये वाला पार्ट, ये वाला 1:2। ये जो दो पॉइंट हैं, मान लीजिए ये जो पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये P जो पॉइंट है उस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये एक हिस्से और ये कितने हिस्से हैं, 2। तो P निकालने के लिए कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे इसको, 1:2। और Q निकालने के लिए कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, 1। निकाल लेना पॉइंट P और Q के करने, ये ट्राइसेक्टेड। पक्का कैसे कर रही है लड़की? कर तो रही है, बाकी ये कॉपी कर लीजिए। हाँ हाँ, खूब डांट पाया। मैंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा लड़का 12th में। बेटा ऐसे नहीं चलेगा तू, बेटा तो टेस्ट होगा तब पता लगेगा सर, अभी तो बस इसके टेस्ट के पीछे। और ये तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा सामने। मदोक, नहीं, सरीन, ये पंजाबी में कहावत है, हगना कम और पिड़पिड़ ज्यादा, तो इसका हाल उसका वो है ये। अबे मैं देखो बीएससी से क्या लेना देना सर, बताओ। BRS सर, BRS सर। अच्छा, मेरे को खानों सर सर, आप सारा गुस्सा सरीन पे उतार रहे हो। सरीन एक अच्छा बच्चा है सर। एक दिन हमें मतलब एक दिन बढ़िया करने से 2 दिन अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे BRS का। चलिए कर लेंगे मिसलिनियस। पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है, सही बात है। ये क्या दे रखा है आपको, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। पहले के ए क्या दे रखा है आपको, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए कितना है, 3 -1 2, एक सेकेंड, 1 2 -4 और -1 1 2 और ये कितना है, अरे यही तो निकालना है साहब, लेट कर लीजिए कितना है ये, गरीबों का एक ही साथी है, एक्स वाई और जेड। कैसे निकालेंगे, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, इसका भी मिड पॉइंट निकाल लोगे, और मैथमेटिकली क्या कर दोगे, उनको इक्वेट कर दोगे। डिस्टेंस में बहुत महंगा पड़ेगा सवाल, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, ये कॉपी कर लो फटाफट से। क्या हो गया, हाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही हो जाएगा ना बेटा, x1 + x2/2। तीन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 -1 + 2 कितना आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर हमें चौथा वर्टेक्स निकालना है।
हाँ, तो सर आपने 4 पहले से कैसे लिख दिए? 4 पेन से 4 पहले से कैसे लिख दिए? हाँ मैंने लेट कर लिया ना यार, ये XYZ। सर ये 442 लग रहा है। नहीं तेरे लगने से क्या होता है तो नहीं ना भाई। ये 1 + x/2 के बराबर होगा ये 1 + x/2 के बराबर होगा। इससे x की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे भाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना जल्दी। ये क्लास है क्या आपकी फिर में? हाँ, कहाँ समझ में आ गया ये? कर लोगे इसको। सेकंड देखिए, लेंथ निकालनी है मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल की। आप बताओ, कॉपी कर लिए? लेंथ कैसे निकालेंगे मीडियम ऑफ द ट्राइंगल की? ये ट्राइंगल दे रखा है, ये मिड पॉइंट होता है, तो पहले क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, और इसके बीच ये लेंथ निकालने के लिए क्या लगा देंगे फिर हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगा देंगे? थर्ड देखिए, सेंट्रॉइड दे दिया अब आपको एक ट्रायंगल का। क्या दे दिया? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट मालूम है, इससे ये वाला पॉइंट पता लग जाएगा आपको। तीनों निकाल लेंगे, क्या हो गया? फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे फिर हम लोग, फिर यहाँ डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हाँ, लेकिन लेंथ मीडियन की कैसे निकालोगे? लेंथ निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटी डिस्टेंस हो गई, वो 12th की में थी, ये 3D इनकी 11th वालों की 3D है सर ये। अब यहाँ पे आपको निकालनी है वैल्यू ABC की निकालनी है आपको। आपको एक ट्रायंगल दे दिया आपको मालूम है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। उस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा ये। कराऊं या हो जाएगा ये पक्का? चलो फिर इतना रखते हैं हम लोग, एंड यू हैव टू बी फिनिश दिस थिंग, एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन सैटरडे 8 o'clock शार्प। थैंक यू। शार्प। समय का शाम में